तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जो सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक क्राइम की, एक वायरल कन्फेशन की, और ये कहानी कानून व्यवस्था पर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक जानलेवा हमला। और फिर जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक वायरल वीडियो जिसमें कातिल खुद सामने आकर कहता है, हाँ मैंने मारा है। और बस यहीं से ये पूरा मामला सिर्फ एक जुर्म नहीं रह जाता। ये हमारे समाज और हमारे कानून के लिए कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये दिन दहाड़े ऐलान या मर्डर आखिर हुआ कैसे? जगह है मेरठ का रामराज कस्बा। एक आम सा दिन, एक बिजी मार्केट, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी के विक्टिम है सुरेंद्र, जिन्हें लोग सुनील भी कहते थे। वो बस मेन मार्केट में अपनी बाइक के पास खड़े थे, और यही बात इस केस को इतना डरावना बनाती है। ये कोई सुनसान गली में नहीं हुआ, बल्कि सबके सामने, दिन के उजाले में हुआ। पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, और उसकी फुटेज से पता चलता है कि ये सब कितनी जल्दी हुआ। एक नकाबपोश आदमी पीछे से आता है, पहली गोली सुरेंद्र की पीठ में लगती है। वो अपनी बाइक के साथ नीचे गिरते हैं, और हमलावर 3 और गोलियां चलाता है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म, बिल्कुल अचानक और बहुत तेजी से। अब देखिए, आमतौर पर ऐसे जुर्म के बाद कातिल क्या करता है? भागता है, छिपता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आरोपी ने छिपने के बजाय कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये शब्द हैं प्रदीप धीमान के। वारदात के कुछ ही देर बाद वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता है और ये कहता है, सोचिए, इसमें कोई डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है, एक पब्लिक कन्फेशन। और ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है, ये एक सोची समझी चाल लगती है, कहानी को अपने हिसाब से बताने की कोशिश। वो अपना नाम बताता है प्रदीप धीमान, हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और ये भी साफ साफ कहता है कि उसके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो एक नैरेटिव सेट कर रहा है। तो ठीक है, क्या हुआ ये पता चल गया, किसने किया ये भी पता चल गया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? इस सब के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये रंजिश, ये दुश्मनी करीब 1.5 साल से सुलग रही थी, और अब इसने एक भयानक रूप ले लिया था। तो इस पूरी कहानी की जड़ में क्या था? एक पारिवारिक विवाद। हुआ ये था कि करीब 1.5 साल पहले सुरेंद्र, आरोपी प्रदीप की पत्नी के साथ चला गया था, और प्रदीप की पत्नी उस वक्त 2 बच्चों की मां थी। बस इसी घटना के बाद से इन दोनों के बीच दुश्मनी की आग भड़क गई थी। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं सुरेंद्र के परिवार की, क्योंकि उनके आरोप इस पूरे मामले को एक और बहुत ही गंभीर मोड़ देते हैं। सोचिए, एक तरफ कातिल है जो बेखौफ होकर वीडियो बना रहा है, और दूसरी तरफ है मृतक का परिवार जो कहता है, पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। ये शब्द सुरेंद्र के भाई रविंद्र सिंह के हैं, और इनमें जो बेबसी और गुस्सा है वो साफ महसूस किया जा सकता है। तो परिवार का क्या कहना है? उनका आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इस खतरे के बारे में बहुत पहले बता दिया था। उन्हें धमकियां मिल रही थी, इसकी बाकायदा फॉर्मल कंप्लेन यानी तहरीर भी दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि आरोपी के पास पिस्तौल है। परिवार को लगता है कि अगर पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो आज सुरेंद्र जिंदा होता। तो अब आखिर में ये देखते हैं कि पुलिस का इस पर क्या कहना है, उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है, और ये पूरी घटना हमारे लिए कौन से बड़े सवाल छोड़ जाती है। पुलिस की तरफ से एसपी देहात अभिजीत सिंह का बयान आया है। उनके मुताबिक केस रजिस्टर कर लिया गया है सख्त धाराओं में। आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, और जब परिवार ने सड़क जाम करने की कोशिश की तो उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया गया। तो आखिर में सवाल यही है, ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, ये आज के सोशल मीडिया के दौर की एक डरावनी सच्चाई दिखाता है। जब कातिल छिपते नहीं बल्कि अपने जुर्म का जश्न मनाते हैं, सोशल मीडिया पर उसका ऐलान करते हैं, तो ये हमारे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।